हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से मैथ पढ़ेंगे दोस्त। मैथ का एक बुक आता है दोस्त, आर एस अग्रवाल का एग्जाम कार्ड के नाम से। उसी बुक से हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ना है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। आपको नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम आप कहीं पढ़े होंगे तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखते जाइएगा, आप क्वेश्चन सीख जाइएगा। तो देखिए दोस्त, इसमें है कि एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, मतलब हर एक एग्जाम में आपसे एक नंबर का क्वेश्चन जब कभी आता है। तो देखिए, इस प्रकार अगर आपको सामने क्वेश्चन आ जाए कि जब एक संख्या को 221 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 64 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, पहला वाला छोड़ के दोस्त दूसरा वाला रहेगा, उसी में भागा दे देना है 13 से। तो देखिए, पहला इसको क्या करेंगे हम, तो 13 से हम भागा दे देंगे दूसरा वाला में यानी कि 64 में। तो 13 चौके हो जाएगा 52, 13 चौके हो जाएगा 52, 5 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 65। तो 4 बार हिलाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 12। तो शेष कितना बच जाएगा दोस्त, शेषफल हो जाएगा 12। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए, ये बात आपको आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कोई बात था नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जब एक पूर्णांक को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। जब एक पूर्णांक मान लेते हैं कि पूर्णांक कितना है दोस्त, तो पूर्णांक मान लीजिए कि कितना है। तो जब एक पूर्णांक को k से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। k से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा दोस्त, k से विभाजित, k को 3 से विभाजित किया जाए, k को 3 से विभाजित किया जाए तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर बोलता है कि शेषफल 1 प्राप्त होता है। और आगे बोला है कि जब k+1 को 5 से विभाजित किया जाए, k+1 को कितना से दोस्त, k+1 से 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो k के संभावित मान होगा। तो इस प्रकार को क्वेश्चन के बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऑप्शन से बनाइए। ए में मान लेते हैं कि k के मान होगा 62, तो 62 को हम 3 से भागा देंगे तो मेरा रिमाइंडर देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 20 या 60, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 2। ऑप्शन से बी वाला को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन से बी है 63। तो 63 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 61 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे बोलता है कि रिमाइंडर आना चाहिए कितना हुआ, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ सी 0 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में कितना है दोस्त, 64। 64 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर 21 कितना हो जाएगा 63, यहाँ पे बच जा रहा 1 रिमाइंडर, यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्त, 1 बचेगा। और डी वाला अगर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो डी में है 65। 65 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 या 63, यहाँ भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। रिमाइंडर बोलता है कि 1 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर 1 हमको बच रहा है, ऑप्शन से सी हो जाएगा। 64 के मान कितना होगा दोस्त, के मान अगर 64 लेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ऑप्शन से हो जाएगा सी। चलिए दोस्त, आशा करते होंगे ये क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाज्य से भाग
देने पर शेष 2 आता है तो भाज्य ज्ञात करें। दोस्त आप रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि अगर R1 रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 शेष 1 और शेष 2 को दोनों संख्याओं को योग को उसी संख्या से भाग देने पर शेष R3 बचता है तो उसको R3 R1 और R2 में से R3 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी इसको 2 के और ये 3 और 4 को जोड़ के हम 2 के घटा देंगे दोस्त। यही मेरा हो जाएगा आंसर। 4 3 7, 7 में से 2 जगह 5। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 5। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए वह संख्या क्या है, 38 से एक संख्या को विभाजित, 38 से हम एक संख्या को विभाजित किए हैं तो भागफल हमको मिला है 90 और शेष मिला है 19। शेष कितना मिला है दोस्त, 19। तो बोलता है कि वह संख्या क्या है, संख्या है जो भाज्य है। तो भाज्य बराबर हो जाएगा, बताइए 38 गुने हो जाएगा 90 प्लस कर देंगे 19। तो बताइए 9 8 72 के 2 हाथ में हो जाएगा 7 और 9 तिया हो जाएगा 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 34 हो जाएगा। 0 प्लस 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 और 20 19 38 9 और 3 33 39 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 33 नहीं 34 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 39। ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए ये भी आशा करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा दोस्त। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 141 है और गुने 142 है और 143 है। अब इसको डिवाइड करना है शेष से दोस्त। बोलता है कि शेष से डिवाइड करेंगे तो मतलब इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, यही बात है दोस्त। रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए शेष हम इसको डिवाइड करेंगे तो के बार में कट जाएगा दोस्त। 6 दूनी 12 बच जाएगा 2। तो शेष से 6 दूनी 12 2 बच जाएगा 1 17 फिर हो जाएगा 1 21। तो 7 हो जाएगा 18। यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 3। यहाँ पे बच जाएगा से 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 5। रिमाइंडर यहाँ पे सेम है, हम 143 से भागा देंगे 5 बचेगा। यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ पे 3। सब गुना है तो सबको गुना करना है। जोड़ रहेगा तो सबके जोड़ देना है, गुना रहेगा तो सबको गुना कर देना है। 4 तिया 12 12 25 60। 60 में फिर हमको डिवाइड करना है शेष से। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0, पूरा पूरा काट जाएगा यानी शेष बच जाएगा 0। हमको शेष से निकालना था दोस्त। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वाला है जो जेरिसन क्वेश्चन माइंड वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन अधिकांश को दिक्कत कर देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बताइए m है जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है दोस्त। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9,999। 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, जिसे जब से तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। देखिए m को अगर हम सबसे पहले 6 से विभाजित किए हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आया है, तो इसका रिमाइंडर 5 आया है। और एक बात और है कि अगर इसको हम m को 5 से तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। इसमें रिमाइंडर कितना आया है, तो इसमें रिमाइंडर 3 आया है। जब m को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्त। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 6 या 5 के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेना है 6 5 के एलसीएम। बताइए एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 30।
अब सबसे पहले अगर हम संख्या निकालते हैं तो संख्या बराबर मान लेते हैं कि 30 के और प्लस जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम रिमाइंडर दोनों में चेक करते हैं कि रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। पहला तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा दोस्त, पहला यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 5। 5 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, ये रिमाइंडर सब आ रहा है। 5 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ये सब रिमाइंडर बचेगा दोस्त, 5 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इसमें रिमाइंडर निकालना चाहेंगे तो बताइए, इसमें रिमाइंडर पहला हम m में भागा दे रहे हैं 5 से तो 3 बच रहा। तो फिर अगर उसी में हम 5 ऐड करेंगे तो फिर भी 3 बचेगा, तो 8 हो जाएगा। 8 में 5 फिर ऐड करिए तो 8 5 13 हो जाएगा। 13 में फिर 5 ऐड करिए तो 13 5 18 हो जाएगा। 18 में फिर 5 ऐड करिए तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23, मैंने कि 3 बचेगा आपको शेष। फिर हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। इसी प्रकार आगे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन पकड़ना था। तो कॉमन देख लीजिए, 23 इसमें भी है और 23 इसमें भी है, यानी कि रिमाइंडर हमको पता चल गया कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना होगा। तो रिमाइंडर के वैल्यू में हो जाएगा 23। रिमाइंडर के वैल्यू में कितना हो जाएगा दोस्त, 23 हो जाएगा। और के मान आपको मान से लेना है, जो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 30 गुण अगर के मान हम अपन मान से ले लेते हैं 23 और प्लस रिमाइंडर के मान आया है यहाँ पे 23, तो ये 3 तरीके हो जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा। 900 प्लस 23 तो ये हो जाएगा 923। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। आप ही बताइए, 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या होता है 999 और यहाँ पे 3 अंक के आ रहा है 923, यानी कि इससे और बड़ी भी हो संख्या हो सकता है। तो यहाँ के मान हम अपन मन से और ले लेते हैं 32। तो 30 गुने अगर हम 32 लेते हैं और प्लस रिमाइंडर में 23 है, तो ये 3 दूनी से और 3 के 9, 960 प्लस हो जाएगा 23। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 900 हो जाएगा 83, 983 जो सबसे बड़ी संख्या होगा। अगर यहाँ पे 33 लेंगे दोस्त तो फिर और ज्यादा हो जाएगा। 33 लेंगे तो 1000 चल जाएगा, लेकिन 1000 4 अंक के हो जाएगा और हमको चाहिए 3000। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर आगे फिर क्या करना है कि उसी संख्या को, अब इसी संख्या को कितना गया संख्या मेरा 9000, 9000 नहीं दोस्त 983। इसी को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो मैंने कितना शेष बचेगा, तो 11 88 हो जाएगा दोस्त। बच जाएगा कितना, 88 हो जाएगा, तो बच जाएगा 103। तो 11 99, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4। तो इसको ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन से हो जाएगा डी। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा दोस्त। चलिए आगे और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्त कि 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको 1000 और 2000 के बीच में चलना है। 1000 और 2000 के बीच में, इसके बीच में रहना है। इसके कहाँ रहना है, बीच में, मैंने 1000 से ज्यादा होना चाहिए और 2000 से कम होना चाहिए। ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचेगा। 341 से विभाजित करेंगे, मान लेते हैं कोई संख्या के होगा, तो इसमें रिमाइंडर दे दिया कि 5 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम के मान लेंगे, जो एक अगर लेंगे तो 341 और 5 जोड़ेंगे तो 1000 और 2000 के बीच में आएगा नहीं। 2 भी लेंगे तो नहीं होगा दोस्त, 2 भी लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा कितना, 800 हो जाएगा, 600 हो जाएगा 87। तो 687 देखिए 1000 के बीच में नहीं आता है, तो इसीलिए 2 भी न लेंगे, 3 मान रखते हैं। सबसे पहले 3 के मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3
4 तिया 12, 2 हाथ में 1 और 3 तिरी के 9 1 10 और प्लस कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1028। 1028 होगा पहली संख्या दोस्त, जो 1000 और 2000 के बीच में होगा। चलिए एक तो 3 लेता हुआ, एक 4 लेके देखते हैं। तो 4 लेंगे तो गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 और 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13 प्लस 5 ऐड करना है। 5 4 9 से 1300 हो जाएगा 69। ये भी हो जाएगा दोस्त 1000 और 2000 के बीच में। इसी प्रकार अगर हम लोग 5 लेते हैं, पहला लिए, दूसरा लिए, तीसरा, के मान 5 लेते हैं, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। हाथ में रह गया जी 2 और 5 तिया 15 2 17 प्लस 5 ऐड भी करना शेष पर 5 5 10 और 5 5 10 हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए 10 1 हो जाएगा, अभी 17 हो जाएगा, 1710 ये भी होगा 1000 और 2000 के बीच में। अब हम लेते हैं 6, तो देखिए 6 लेंगे तो से में गुना के मान ये सब हम ले रहे हैं दोस्त, ये सब के मान ले रहे हैं। तो देखिए के मान अगर हम से लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा से, और से चौके 24 के 4 हाथ में 2 और से तिरी 18 2 20 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना दोस्त? 6 5 11 4 1 5, ये 2000 कॉमन हो जाएगा दोस्त, जो 1000 के और 2000 के बीच में नहीं होगा। 2000 से ज्यादा हो जा रहा है दोस्त, तो यहाँ पे बोलता है कि 1000 और 2000 के बीच में रहना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं होगा, 6 नहीं होगा, मैंने 3 4 5 होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है, जो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोलता है कि 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या? तो ऐसे एगो पहली ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, ऐसी 3 गो मात्र होगा दोस्त प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन से इसका ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? ये, यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।